देखो 12 टेंस पढ़ लिया था ना उधर छिल करके पूरा। 12 में हर में 6 का स्ट्रक्चर बनता था ना, देखे लिए सर, बना के भी देखे। ये पॉजिटिव से लेकर के कहाँ था, डबल एच फैमिली का निगेटिव 6 का बनता था। और एक टेंस में 6 को बनेगा तो 12 टेंस में क्या को बनेगा, 72 को है ना बनेगा। लेकिन सबका कम से कम पॉजिटिव आता रहता है, तो बाकी सब मैनेज कर लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, इसमें क्या किया, सबका पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखे हम 12 टेंस का, वही ना किए है। सिर्फ पहला वाला लिखे, कौन सा लिखे है, पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखे है। पॉजिटिव में पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखे हम, मतलब टेंस को देखो इस सब इसका जो थोड़ा ज्यादा पड़ता है। ऐसा तुमको 12 टेंस का कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा ही, लेकिन जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमको वर्ब का ख्याल होना चाहिए, तो सिर्फ वर्ब को लिखे हम। वर्ब में भी 2 होता है ना, एगो मेन एगो हेल्पिंग। मेन में 5 गो हो जाता है, V1 V2 V3 V4 V5, क्लियर है। और हेल्पिंग में तो कैटेगरी है, इजमार होता है, वाजवेर होता है, डू डिड होता है, हैजब हैड होता है, फिर मॉडल्स भी होता है ना। अगला मॉडल्स ही पढ़ेंगे मॉडल्स क्या है कि कम से कम पॉजिटिव स्ट्रक्चर जुबान पे होना चाहिए। और तुमको पता है कि शुरू में सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्या आएगा, तो वो चीज हम नहीं मेंशन की है। इंग्लिश का तो एक स्ट्रक्चर फिक्स है ना, मेन पूरे इंग्लिश का मेन स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या वर्ब, और फिर क्या ऑब्जेक्ट। जैसे आई, मैं है तो आई हो जाएगा, तुम है तो यू हो जाएगा, वह है तो ही हो जाएगा। तो लोग सब्जेक्ट बदल लेता है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत। अगर बोलते हैं मैं अच्छा हूं तो आई एम गुड बोल देते हैं, तुम अच्छे हो तो यू आर गुड बोल देते हैं, वो अच्छा है तो ही इज गुड बोल देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बदल रहा था, वो तो बदल लेते हैं। अच्छा बोलेंगे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट बोल देते हैं, ना हो जाएगा, बैठो। जैसे बोलेंगे वह पबजी खेलता है तो ही प्लेज पबजी बोल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो कर लेंगे, सब्जेक्ट भी कुछ रहेगा तो कर लेंगे। लेकिन मेन है कि वर्ब बदलने आना चाहिए। क्या बदलना चाहिए कि जब ये हिंदी में बदलेगा टाइम, हिंदी में क्या बदलेगा, तो इंग्लिश में तुमको क्या बदल जाएगा। जैसे देखो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस से बोलेंगे, तो जैसे हम बोलेंगे मैं खेलता हूं, तो तुमको बोलना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आराम समझो, आई प्ले। लेकिन अगर तुम बोलेगा आई की जगह ही रख देगा तो ही प्लेज, पढ़ चुके हैं, नहीं होगा। मैं खेलता हूं तो क्या बोलेंगे, अब वह खेलता है तो क्या बोलेंगे, ही प्लेज, होगा नहीं। आई के साथ वर्ब का पहला और ही के साथ वर्ब का पांचवा, लेकिन दोनों में खेलता है ही था। खेलता है रहे तो या तो V1 या तो, अगर सर खेलता था हो गया तो V2, आराम समझो। खेलता है रहेगा तो खेलता है का 2 इंग्लिश होगा, या तो प्ले होगा या तो प्लेज होगा। रब करते हैं, जैसे हम बोल दिए खेलता है, तो कोई पूछे खेलता है का इंग्लिश क्या होता, 2 गो। शुरू में सब्जेक्ट कुछ आ सकता है, सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना। अगर खेलता है का इंग्लिश कोई पूछे तो सर 2 गो होगा, एक तो V1 भी होगा और एक क्या होगा, V5 भी होगा। मतलब प्ले भी होता है खेलता है का इंग्लिश, और प्लेज भी होता है। तो सर ये कब पता है तुमको अच्छे से, आई रहे तो ये, ही रहे तो ये, सी रहेगा तो ये, इट रहेगा तो ये, लेकिन यू रहेगा तो ये, दे रहेगा तो, एक आदमी रहेगा तो ये, एक से ज्यादा रहेगा तो, समझ में आ गया ना। तो खेलता है का इंग्लिश क्या होगा, प्ले भी होगा और मतलब इसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझ लो कि तुमको क्या बोलता है, जिससे नाम के अनुसार वर्ब याद होना चाहिए। जैसे बोलेंगे V1 V5, तो तुमको याद होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, किसका है। अगर बोल दिया V2 तो किसका है, सिंपल पास्ट। टेंस तो सब में बोलेंगे, तो कम से कम टेंस नहीं भी बोले अभी बोलेंगे तो याद रखना सिंपल प्रेजेंट, लोग ऐसे ही बोलेगा। उतना थोड़ी बोलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस तो ये है। सिंपल प्रेजेंट कौन है, टेंस है। सिंपल पास्ट क्या, टेंस है। टेंस तो 12 के लास्ट में लिखा होगा, तो हम तो शुरू का याद होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट। और पूछेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब बताओ या स्ट्रक्चर बताओ, तो कम से कम V1 V5 याद होना चाहिए। और शुरू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्स है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो बताओ जो सिंपल प्रेजेंट का वर्ब क्या होगा, V1 या V5। अच्छा सिंपल पास्ट का V2 हो जाएगा। फिर इसमें V1 V5 और V2 मत करने लगना, सबका अलग है, सब में वर्ब बदल है, किसी में सेम नहीं है। सेम रहता तो अलग से लिखवे नहीं करते। जैसे सोचो ये इसमें V1 V5, इसमें V1 V5 रहता तो अलग से लिखते, तो सेम टेंस हो जाता। तब नहीं, सब में कहीं ना कहीं चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, तो हेल्पिंग वर्ब बदलता होगा। क्या बदलेगा, हेल्पिंग। मेन वर्ब भी बदलता है, लेकिन देखो इसमें V1 V5 है और इसमें भी V1 है, लेकिन V5 नहीं है। इसमें देखो V1 है ना, V5 है। आज का रिकॉर्डिंग नहीं होगा,
मोबाइल फुल था, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सेव ही नहीं होगा। ठीक, देखो किसने बोला था, देखो यहाँ V1 है ना, यहाँ भी क्या है तुमको, तो V1 बार बार आता होगा, बार बार आएगा, V4 भी आएगा। अच्छा V5 अब नहीं आएगा, देख लो V5 का काम दुनिया में एक के बार है, हमको लगता बिना भाषे का रख लेता उसको, हटाइए देता, झंझट खत्म, नहीं समझा। सबके साथ V1 नहीं हो सकता था, I के साथ V1, U के साथ V1, ही के साथ भी, C के साथ भी रहता तो अच्छा रहता, तो तुमको ज्यादा रखना कंफ्यूजन हो रहा है ना, कहीं V1 कहीं V5। जब V5 का काम एक के बार है, हम रहते हैं तो इसको हटा देते, हाँ इसको क्या करते, एक के बार काम है, पूरा इंग्लिश में समझो, पूरा दुनिया में इसका काम एक के बार है। बहुत सिंपल, पर जब तुमको ही सी इट आएगा तब V5 आएगा, अदरवाइज V1 आएगा, उसका कोई काम आगे कभी जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, बस एक के बार पढ़ेगा उसी वक्त भूल जा रहा हो, हटा देना चाहिए, लेकिन अब थोड़ी हटा सकता है, जो छप गया सो छप गया ना भाई, ऐसा हटा देगा, लेकिन हटा देंगे फ्यूचर, चंद्र को नहीं, अगला बैच होगा ना 2023 में, याद रखना इसको सबके साथ V1, सबके साथ V1। जैसे सेल विल में भी आप देखेगा लोग सबके साथ विल का यूज करता है, सेल का यूज कम करने लगा है। जैसे आई के साथ सेल होता है ना, क्योंकि आई के साथ विल ही बोलता है, बोलचाल की भाषा में सब चलता है, कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे ही बोलचाल की भाषा में तो कुछ बोल सकता है, हर्षी का दिल्ली का थोड़ी देखता है हिंदी में, उतना देखने जाता है, तो इंग्लिश में भी चलेगा, आई के साथ भी V1 चलेगा, ही के साथ भी V1, जो बोल दिया तो सही है। कौन सा तुम एग्जाम बैठे, हाँ एग्जाम में बैठेगा तो फिर फॉलो करना पड़ेगा ना, वो तो देखेगा ना, ही के साथ V5, आई के साथ V1, ठीक है। लेकिन V1 का ये देखो यहाँ भी किया गया है, V4 का तो तीनों में है कि नहीं, तो ये सब बात, लेकिन हाँ तीनों में है, तीनों टेंस अलग है, इसमें V4, इसमें V4, इसमें भी, तीनों एक टेंस है नहीं सर, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, तो सब में हेल्पिंग वर्ब बदलता है, क्या बदलेगा, तो देखो इस समय, अच्छा देखो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है पहले से नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें है सेल विल हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव बनेगा नहीं, बिना हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव बनेगा नहीं, फिक्स है, बिना हेल्पिंग वर्ब का ना नेगेटिव बनेगा ना इंट्रोगेटिव बनेगा, तो जिसमें पहले से रहता है आसान है, जिसमें नहीं रहता है लाना पड़ता है, तो फिक्स है। देखो तीन गो है जो ससुराल से लाएगा तुम, कौन कौन, डू, डज और कौन, डिड, ये तीनों कौन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। जब ये V1, V2, V3, V4, V5 छोड़ करके है तो सब क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों ससुराल से लाना पड़ता है, इसी दोनों के लिए लाते हैं, क्या कि दोनों के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डू और डज किसको दे देते हैं, सिंपल प्रेजेंट वाला, एगो डिड हो गया पास्ट होता है ना, देखो ये V1 है तो V1 किसको देंगे इसको, ये डज है V5 है ना, V5 किसको देंगे इसको, ये V2 है ना डिड, तो किसको देंगे इसको, याद रहेगा। तीन गो हेल्पिंग वर्ब मन से लाना पड़ता है, जब निगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, लेकिन जब पॉजिटिव बनाएंगे तो फिर भाग जाएगा वो, पॉजिटिव में थोड़े आता है डू डज, पॉजिटिव में क्या आ जाता है V1 और, तो हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तब बता दो सिंपल प्रेजेंट का क्या बनेगा वर्ब, सर वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा, सिंपल पास्ट का क्या होगा V2, और सिंपल फ्यूचर का क्या होगा, हाँ सर सेल या विल प्लस वर्ब का क्या माँ, तो तुमको याद रखना पड़ेगा सेल विल के साथ हमेशा वर्ब का पहला लगता है, ऐसा कोई भी केस नहीं है जो V1 के अलावा कोई आ सकता है, 100% सेल विल के साथ वर्ब का क्या माँ लगता है, कितना परसेंट, 100%, तो कोई 1% चांस भी नहीं जो दूसरा आ सकता है, हाँ कोई भी लिखल होगा तो V1 ही होगा, और सेल विल के साथ बी लिखल है तो V1 होगा, प्ले लिखल है तो प्ले तो V1 ही है, वो लिखल है तो V1 है, मतलब जो भी लिखल है वो क्या होगा तुमको, उसके अलावा कोई, अगर उसके अलावा कोई लिखल है तो सीधे काट देना, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, कभी भी V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, V5 नहीं आएगा, जब भी आएगा क्या आएगा तुमको, तो सिंपल तीनों का याद हो गया होगा, तो बताओ सिंपल प्रेजेंट का वर्ब V1 या सिंपल पास्ट का और सिंपल फ्यूचर का सेल विल के साथ V1। अब देखो सेंटेंस में कैसे जाएगा, जैसे बोलेंगे मैं खेलता हूं तो आई प्ले, अब मैं खेलता था आई प्लेड, प्ले का दूसरा V2 होता है ना प्लेड, अब मैं खेलूंगा तो आई, फिर छांटना पड़ता है, जैसे यहाँ छांटना पड़ता है तो यहाँ भी तुमको छांटना पड़ेगा, तो आई के साथ सेल की आई के साथ विल, इसमें आई के साथ V1 की आई के साथ V5 V1, इसमें सेल लगाते हैं V5 सेल लगाते हैं ना, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं सेल, बाकी सबके साथ, हाँ तो बोलेंगे मैं खेलूंगा तो क्या बोलेंगे आई सेल प्ले, मैं लिखूंगा आई सेल राइट, मैं जाऊंगा आई सेल गो,
मैं आऊंगा, आई शैल कम। बहुत आसान है, सब इसी पे जाएगा। ज्यादा जो पॉजिटिव का ही पढ़ता है, पढ़ता तो सबका है, ज्यादा किसका पढ़ता है? पॉजिटिव कम से कम याद रहेगा तो बाकी तो मैनेज कर लेगा, हम जानते हैं। तो पॉजिटिव ध्यान दो। देखो, मैं खेलता हूं, मैं खेलता था, मैं खेलूंगा। सब में खेलने का बात हो रहा है, नहीं हो रहा है? सब में किसका बात हो रहा था? एक में बात हो रहा था आज का, मैं खेलता हूं। एक बात हो रहा था कल का, मैं खेलता था। एक बात आने वाला कल का, मैं खेलूंगा। यही तो तीनों है, प्रेजेंट, पास्ट और। अब समझ में आ रहा ना? इतना याद होना चाहिए। तो बोलो, मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं खेलता था, मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। अच्छा बताओ, मैं आता हूं, मैं आता था, मैं आऊंगा, आई शैल कम। आता था, केम, V2 होगा। तो V2 दिक्कत हो रहा होगा, V2 नहीं आता होगा किसी को। मेन वही है, लोग अब क्या कि बनाने का तरीका पता है लेकिन V2 ही नहीं पता है। तो V2 तुमको देखना पड़ेगा। कितना जरूरत पढ़ते पढ़ते आ जाता है ना। एक बार देखेगा किसी बुक में चार्ट खोल करके, V1 V2 V3 V2 देख लेना कम से कम, किसका कैसा है मन में सोचो कि कम का क्या होगा, आना का V2 क्या होगा। आना का तो V1 कम है, V2 क्या होगा तुमको सोचना पड़ेगा, तो तुमको याद हो जाएगा। जैसे लिखना का V1 राइट है, तो V2 क्या होगा? रोट। तो तुमको देखना पड़ेगा। बोलना का स्पीक होता है, तो V2 क्या होगा? स्पॉक। कम, केम, स्पीक, स्पॉक, गो, वेंट, राइट, रोट। समझना? इस तरह के V2 तुमको याद करना पड़ेगा। याद क्या, एक दो बार देखना पड़ेगा, देखते देखते याद हो जाता है। याद कोई नहीं करता है, जो याद करता है उसको याद नहीं होगा। तुम ऐसे ही देखते रहेगा, हंसते खेलते, तो तुमको दिमाग पे आ जाएगा। जैसे बोलो जी, तो मैं जाता हूं, क्या होगा? मैं जाता था, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं लिखता हूं, मैं लिखता था, मैं लिखूंगा, आई शैल राइट। नहीं हो जाएगा? ये तीनों याद हो गया? जुबान पे है? किसी को डाउट नहीं हुआ तो फिर तुमको भी, तब तुमको नहीं आएगा टर्न। तो बिना बात का तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, मेरा नहीं। हम तो ऐसे चलते रहेंगे। किसका बर्बाद कर रहा है? अपना। तो मत करो, बचाओ, क्या दिक्कत है? नहीं पढ़ने में लगता छोड़ दो, हमसे पूछेगा तो। हाँ, और तुमको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सब चीज, तो तुम्हारे लिए फिर नहीं है पढ़ाई लिखाई। सबके लिए पढ़ाई लिखाई होगा। सब कहेगा हम कंप्यूटर सीखेंगे, ऐसा हो सकता है? सबके लिए कंप्यूटर होगा। सब कहेगा हम डांस से सीखेंगे, होगा? सब सोचेगा हम अंग्रेजी सीख ले, अंग्रेजी बन जा, होगा? सबके लिए सब कुछ बनल है कि नहीं? तो तुम्हारा रुचि किधर है तुम देखो, या किसी को बोलो बता दो भाई मेरा रुचि किस में है, समझ में ना? वो कहते कि नहीं भाई तुम क्रिकेट के लिए बनल है, तो उधरे भाग जाओ। तो इधर आने का जरूरत, रास्ता गलत पकड़ लिया, बिना बात का मन मार के तुम पढ़ेगा, आएगा कुछ और नहीं। उससे अच्छा कि तुम देखो तुम्हारा रुचि, तुम बैठ के घर पे छांटना आज कि तुम्हारा किस में है। तुमको तो पबजी खेलेगा तो तुम्हारा रुचि पबजी खेलने में है, तो उधर घुस जाना, क्या जरूरत है बिना बात का? तो तुमको छांटना पड़ेगा, बिना बात का तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। हम लोग कर देगा कभी मनी, समझ में आ गया ना? तो कल से वो नहीं आएगा जिसको पढ़ाई में रुचि, जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए सर ये नहीं है, बोझ लग रहा है, तब वो सुतेगा घर पे, ठीक है? चलो, जैसे हमको बोझ लगता रहता है, हमको पढ़ाने का मन नहीं करता रहता है, तो हमको बोझ लगता रहता है। हाँ, तो हमारा रुचि अब, तो तुम अपना रुचि, हम अपना रुचि खोज लिए, तुम अपना खोजो, कल खोज लेगा सब आदमी। अब बन रहा है, बात की बात, हमारा रुचि अब नहीं लग रहा है, मतलब है कि मेरे लिए ये चीज तुम अपना छाटो, ठीक है? ये तो मेरा भाई देखो बीएड छोड़ दो, बस 1.5 लाख रुपया दिया एक गध, या तो हम गधा है, देखो 1.5 लाख रुपया दे दिया, छोड़ दीजिए। अब तो कैसे भी घिच लीजिए सर, 1.5 लाख रुपया दे दिए, तब भाई सधाएंगे नहीं पैसा, जा के सधाते हैं। चलो ठीक है, सदा भाई, मतलब इसको पढ़ने का मन नहीं है, जानबूझ के पैसा सधाने के लिए आ रहे, समझ गया नहीं बात? तुम कितना दिमाग होता है तो देख लिया। आओ, तीनों याद रहेगा तो बोलो सिंपल, हाँ सिंपल ब्लॉक बना, सिंपल प्रेजेंट का बोलो स्ट्रक्चर, वर्ब कौन सा? पूरा नहीं, सिर्फ V1 या हाँ, सिंपल पास्ट का, सिंपल फ्यूचर का, शैल विल के साथ V1 बोलना है, याद रहेगा ना? भूलियो जाएगा तो चलेगा। चलो अगला देखे, अगला कौन सा होगा? कंटिन्यूअस वाला। तो कंटिन्यूअस में भी तीनों जाएगा, सिंपल में तीनों, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो कंटिन्यूअस में भी तीनों, कौन कौन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का। कम से कम नाम तो पहले याद करो, कि नाम नहीं याद हुआ होगा अभी तक। चलो ठीक, याद हो गया था। अब देखो उसमें क्या, इसमें तो अच्छा, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दोनों में नहीं था, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, देखो इसमें मेन वर्ब बताता है इसमें कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। जैसे V2 मेन वर्ब है ना, अब V2 पास्ट वाला मेन वर्ब होता है, तो मैंने वर्ब ना बता दिया कि सिंपल पास्ट का, यहाँ हेल्पिंग वर्ब बताएगा कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का। जैसे ही जमार,
प्रेजेंट का होता है, नहीं होता है ना, बोलते मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा था, मैं क्या बोलते हैं आई वाज। तो इजमार कौन वर्ब हो गया, प्रेजेंट का कि पास्ट का, वाज वेयर। अच्छा बता V2 पास्ट का, V1 या V5 यहाँ पे, अच्छा V1 का तो और जरूरत है, V1 तो फ्यूचर में भी जाता है, कहीं क्या होगा तुमने क्या कि नहीं, हाँ लेकिन V5 प्रेजेंट का ही हो गया, ये तो और जगह आते रहेगा तुम लोग। अच्छा फ्यूचर का वर्ब कौन हो गया, फिक्स है, हाँ फिक्स है, कभी भी अगर बात फ्यूचर का होगा कभी भी तो फिक्स है, सेल विल आएगा ही, बाकी कोई आए या ना आए, लेकिन सेल विल को, क्योंकि फ्यूचर कौन दिखाता है, सेल विल ही दिखाएगा। सब में देख लो कहीं भी फ्यूचर लिख ले होंगे तो सेल विल जरूर होगा, फ्यूचर लिखे हैं यहाँ पे तो फिक्स है कि सेल विल होगा ही, भले उसके अलावा जो हो उसमें। और देखो फ्यूचर कहाँ लिखे, यहाँ लिखे है तो देखो सेल विल होगा ही, यहाँ फ्यूचर लिखे है सेल विल होगा ही, मतलब बिना सेल विल के फ्यूचर नहीं बनेगा, चाहे ना करा कर लेगा तुम, लेकिन फ्यूचर बनने वाला नहीं है। किसका, तुम्हारा, किसका फ्यूचर नहीं बनेगा, किसका, टेंथ का फ्यूचर नहीं बनेगा, तुम्हारा बन सकता है, तुम्हारा फ्यूचर नहीं बन जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए सेल मिल चाहिए कि तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनेगा, तुम्हारा बन जाएगा। बेचारा टेंथ का फ्यूचर खराब हो जाएगा, बेचारा फ्यूचर, समझा ना। चलो ध्यान रखना, अगर इसका फ्यूचर बनाना है तो सेल विल लगाना है, नहीं तो मन में नहीं करेगा। तो बताओ कंटिन्यूस में प्रेजेंट वाला का क्या होगा, इजमार। अच्छा कंटिन्यूस मतलब रहा रही का बात होता ना, जब ये क्या दिख जाए तुमको, रहा या हिंदी में दिख जा रहा रही तो सीधे बुझाना को रहा रही वाला का होगा, और रहा रही कंटिन्यूस का होता, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू, और कंटिन्यू का मतलब चल रहा है, और चल रहा का मतलब रहा रही आएगा कि नहीं आएगा, तो तीनों में रहा रही आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी, पास्ट कंटिन्यूस में भी, और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी। प्रेजेंट में आएगा इजमार के साथ V4, क्योंकि जैसे V1 से लेके V5 तक में रहा रही वाला वर्ब है, वर्ब का चौथा है ना जी, तो प्ले का चौथा प्लेइंग, राइट का राइटिंग, गो का गोइंग, कम का कमिंग होगा ना, सी का सीइंग, वॉच का वॉचिंग हो जाएगा ना, प्ले का प्लेइंग, तो ये सब क्या था तुमको, चौथा आएगा तब ये कंटिन्यूस बनेगा। कैसे बोले, सेल विल आएगा तब ये फ्यूचर बनेगा, बोले ना, हाँ तो रहा रही मतलब V4 आएगा तब ये कंटिन्यूस बनेगा, बिना V4 के कंटिन्यूस, कहीं भी कंटिन्यूस लिखे होंगे तो देख लो तुम V4 लिखे होंगे, फिक्स है, तो कंटिन्यूस यहाँ लिखे हैं तो फिक्स है इसमें V4 होगा ही। यहाँ देखो कंटिन्यूस लिखे हैं, सर कुछ लिखे नहीं, दो डैश दीजिए है ना, कॉपी खींच दिए, वही कंटिन्यूस है, देखा कितना कोरिया वाला बात है। हाँ अगर तुम कोरिया है तो तुम लिखेगा CONTI है, बस इंग्लिश होशियार है, दे दिया कह गए बस तू खींच दिया, हो गया, इसका मतलब क्या है, देखा कुछ लिखे नहीं लेकिन लिख भी दिया सब कुछ, ध्यान रखना। जाओ कौन जरूर पूरा लिखने का, सीधे छाप दो, आ जाओ। तो कंटिन्यूस लिखे तो V4 लिखे हैं, तो यहाँ भी कंटिन्यूस लिखे हैं, लिखे है कि नहीं, तो यहाँ भी क्या लिखे हैं, जब जब कंटिन्यूस लिखेंगे तब तब क्या लिखेंगे, जब जब फ्यूचर लिखेंगे तब तक क्या लिखेंगे, सेल भी लिखेंगे तो V1 तो सेट करेंगे, उसी वाले रहेगा, ठीक है। और कंटिन्यूस लिखे कहीं पर, हाँ देखो यहाँ कंटिन्यूस लिखे है, देखो इसमें V4 लिखे होंगे, इसमें भी कंटिन्यूस है तो यहाँ भी क्या लिखे होंगे V4, यहाँ भी कंटिन्यूस है तो यहाँ भी क्या लिखे होंगे, फिक्स है, कंटिन्यूस आएगा तो V4 आएगा, जैसे फ्यूचर आएगा तो सेल विल, समझ में आ गया ना। देखो देखते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो V4 आएगा ही, तो सर जब प्रेजेंट कंटिन्यूस बात हो जाए, पास्ट कंटिन्यूस बात हो जाए, या फ्यूचर कंटिन्यूस का बात हो जाए, बस हेल्पिंग वर्ब बदलता है, प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब इजमार, तो इजमार साथ V4 प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट वाला वाज वेयर तो वाज वेयर साथ V4 पास्ट कंटिन्यूस, उसका फ्यूचर लाना है तो सेल विल आएगा कि नहीं, जब ये फ्यूचर कंटिन्यूस बनाएंगे तो सेल विल आएगा कि नहीं आएगा, फ्यूचर आया तो चुपचाप पहले सेल विल आके बैठ गया, इसका काम खत्म। क्या हो गया, जैसे सेल विल लिखे तो फ्यूचर का बात हो गया, अब कंटिन्यूस के लिए वर्ब चाहिए ना, अब फिर रगड़ा है, यहाँ पर झगड़ा नहीं है, यहाँ पर क्या है, रगड़ा है। सेल विल क्या कहता है, बताओ जरा क्या कहता है, V1 लेंगे, इसके अलावा कोई लेंगे, कोई आएगा। और कंटिन्यूस क्या कहता है, हम तो ये करेंगे, कोई आए ना आए हम तो रगड़ा ना है, V1 कहता हम आएंगे और V4 कहता है, और दोनों मेन वर्ब है, V1 भी मेन वर्ब है, V4 भी, एक जंगल में 2 शेर रह सकता है, नहीं रह सकता है, बंटवारा कर दो जंगल का तो रह सकता है ना, जंगल 2 हो गया। हाँ तो फिर V1 कहा हम ये करेंगे, V4 का हम भी ये, तो V1 का रूपे बदल दिए, उसको शेर से गधा बना दिए। अब तो शेर को थोड़ी पता चला, एक 2 शेर हुआ था, अब वो शेर है वो गधा, तो देखो V1 को गधा बना दिए, अब बुझाया, तो देखो B लिख दिए, तो ये B मतलब V1 ही है,
बी क्या है तुमको? लेकिन ऐसा V1 है जो V4 लेता है। तो सेल विल को V1 दे दिए खुश, बी वर्ब का चौथा लेता है तो चौथा आ भी गया वो खुश, क्योंकि बोला हम तो ये करेंगे चाहे कोई आए या, जब ये बात होगा किसका? कॉन्टिन्यूअस का। V4 आएगा कब? जब कॉन्टिन्यूअस का बात होगा। सेल विल आएगा जब फ्यूचर का। ये सब फिक्स हो गया था, बस यहां पे ऐसा रूप देना था जो ई भी खुश हो जाए और ई भी। तो कौन सा रूप दिए? बी दिए। बी क्यों दिए? कि सर बी V1 था, सेल विल दिए बी खुश, सॉरी बी दिए सेल विल खुश, और बी दे दिए तो V4 भी खुश, क्या कि ये चौथा लेता है इसलिए। तो बताओ जरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसा दिखेगा? इज हमारे के साथ V4, पास्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेल बी, या ऐसे बोल सकते सेल बी, सीधे याद करना सेल बी या विल बी, ऐसे भी लिखा रहता है किताब में, चैप्टर भी होगा, सेल ट्रांसलेशन समय देखिए चैप्टर आता है सेल बी या, उसके बाद वर्ब का क्या मां? चौथा। सेंटेंस कैसा बनेगा? इसमें बनेगा मैं खेल रहा हूं, इसमें क्या बनेगा? मैं खेल रहा था। इसमें क्या बनेगा? मैं खेलता रहूंगा। इसमें क्या बनेगा? मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, मैं जाता रहूंगा। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा था, मैं आता रहूंगा। मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ता रहूंगा। बहुत आसान है टेंस। किसको अगर एक को समझ में आ जाएगा तो तीनों समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जैसे इसको समझ में आ गया मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तो बताओ मैं खेल रहा था को बना लेगा कि नहीं बना लेगा? आई वाज प्लेइंग। अब मैं खेलता रहूंगा कि नहीं बना लेगा? आई के साथ सेल भी ना, आई सेल बी प्लेइंग। देखो प्लेइंग तीनों में आया, प्लेइंग तीनों में, सिर्फ बदला कौन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बदलेगा तो टेंस बदल गया। यही ना हुआ कंटिन्यूअस में कि हेल्पिंग वर्ब बदल दीजिए टेंस हो वाला बात हो रहा था इजमारा के साथ, थाथे थी वाला बात हो रहा था वाजवेर के साथ, गागे की क्या बात हो रहा था? सेल बी विल बी के साथ। बाकी यार कुछ नहीं है, तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, चिल करके समझ लेंगे तो माइंड में कैच करने लग जाता है ना, इसका तो इनपुट हो जाएगा तो आउटपुट होने लग जाएगा। ठीक है, तो बोले जरा मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं खेलता था, आई प्लेड। मैं खेलूंगा, आई सेल प्ले। अच्छा मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। अब मैं खेलता रहूंगा, आई सेल बी प्लेइंग। देखो सब में खेलना का बात हो रहा था, खेलना का ही बात हो रहा था ना, लेकिन सब जगह टेंस बदल रहे थे कि नहीं बदल रहे थे? भर बदल रहे थे, टेंस बदल रहे थे। भर बदलते हैं तो टेंस तो बदल रहा था, बदलते भर में बदल क्या जाता है? एक बात हो गया। टेंस बदलेंगे तो भर बदल जाएगा, भर बदलेंगे तो टेंस बदल जाएगा। बात एक क्या है, तरीका अलग है बोलेगा, लेकिन एक बात था नहीं हो जाएगा। टेंस बदलेंगे तो बताओ भर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, या भर में बदलेंगे तो बताओ टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ सर बदलेगा ही। ठीक से सब खेलना का ही बात है, इस और टेंस में खेलना ही था, सब में मैं ही था, लेकिन सब में बदल रहा था सेंटेंस, सेंटेंस बदल रहा था। हिंदी में सेंटेंस का टाइम बदल रहा था, नहीं टाइम बदल रहा था। इसमें बोले कि मैं खेलता हूं अभी, जैसे हम बोले मैं पढ़ाता हूं तब बोलेंगे आई टीच। हम बोलेंगे मैं पढ़ाता था, आई टॉट। मैं पढ़ाऊंगा, जैसे वॉइस अभी नहीं पढ़ाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मैं वॉइस पढ़ाता था। अगला चैप्टर मान लो कि जैसे मान लो वॉइस है, हम बोलेंगे कि मैं वॉइस पढ़ाएंगे, तो बता वॉइस पढ़ाएंगे तो इसमें बनेगा, थोड़े पढ़ा रहे हैं, हाँ इसमें पढ़ा दिया है, इसमें बनेगा। मैं वॉइस पढ़ाऊंगा तो आई सेल टीच वॉइस। अच्छा अगर मान लो वॉइस पढ़ा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? हाँ आई एम टीचिंग वॉइस, ये ना बोलेंगे मैं वॉइस पढ़ा रहा। शुरू आते हैं जैसे बोलेंगे, अभी पढ़ाने का बात करेंगे, मैं पढ़ाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई टीच। मैं पढ़ाता था, आई टॉट। मैं पढ़ाऊंगा, आई सेल टीच। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ाऊंगा, गलती बोल दी हिंदी हम, मैं पढ़ाऊंगा तो ये हो गया, देखो गलती होगा तुमसे गागी वाला में, मैं पढ़ाऊंगा ही ना हो गया। मैं जाऊंगा, आई सेल गो। मैं लिखूंगा, आई सेल राइट। मैं पढ़ाऊंगा, आई सेल टीच, ये ना हो गया। क्वेश्चन इस पे आया, इसमें क्या आएगा बता? इसमें आएगा सर रहा रही आएगा, हाँ ये आएगा। मैं पढ़ाता रहूंगा, इसमें मैं पढ़ाऊंगा, इसमें पढ़ाता, मतलब इसमें रहा रही आना चाहिए। गागे की में रहा रही सेट करो तब नहीं इसमें जाएगा, गागे की से रहा रही हटा दो तो इसमें आ जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा। मैं लिखूंगा, मैं लिखता रहूंगा। मैं जाऊंगा, मैं जाता रहूंगा। मैं बोलूंगा, मैं बोलता रहूंगा। इसमें फ्यूचर का बात कर रहा है, अगर फ्यूचर में काम चल रहा है सो बता रहे हैं, हल्का सा अंतर है। इसमें भी ये भी फ्यूचर है भी, तो फ्यूचर में कह रहे कि मैं पढ़ाऊंगा,
ठीक है, कल हम 7 बजे पढ़ाएंगे। एक बात अब बोलेंगे कल हम 7 बजे पढ़ाते रहेंगे, जब तुम आएगा तो काम चल रहा होगा। इसमें काम स्टार्ट नहीं है, काम चल नहीं रहा है, इसमें काम चल रहा है। देखो दोनों में चलना का अंतर है, इसमें काम चलेगा, इसमें काम चलता रहेगा। तुम अगर 7 बीच में आएगा तो क्लास पढ़ाते रहेंगे, यही ना बोलेंगे हम, क्लास चल रहा रहेगा। लेकिन बोलेंगे इसमें तुम 7 बजे आएगा तो रुकल रहेगा, बैठल रहेगा, नहीं ना होगा। चलो अब बोल सकते हैं, चेक करें एक एग्जांपल पे, एक ही एग्जांपल में हिंदी मतलब टेंस बदलेंगे। और तुम क्या बदलेगा, वर्ब। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था, मैं खेलूंगा, हाँ मैं खेल रहा हूँ, हाँ मैं खेल रहा था, और मैं खेलता रहूंगा। आई शैल बी प्लेइंग हो जाएगा। अब इच्छाओं टेंस में फंसेगा, फंसेगा तो फंसना अपना, हमको क्या जाता है। चलो इच्छाओं को पहले कवर करते हैं। अब बात किसका हो रहा है, अब बात तो तीनों टेंस में होगा ही, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट का मतलब पहले बोल दिए थे, गलती नहीं ना, हाँ है जब आ गई। परफेक्ट का तीनों को है, कौन कौन, हैज, हैव और हैड, फिक्स है। अब हैज अब हैड ही बदलेगा, एक्सचेंज होगा तो प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, और हैज अब हैड फिक्स है। काय फिक्स है, जैसे कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब का क्या मा, शैल विल का मतलब वर्ब का क्या मा, सॉरी शैल विल क्या, हाँ शैल विल का, सॉरी उल्टा बोल दिया। फ्यूचर का मतलब क्या, शैल विल। देख उसी तरीके से परफेक्ट का मतलब क्या, हैज या हैव या हैड, तीनों में से कम एक गो। जब ये बात हो परफेक्ट का, किसका, तो माने में सेट कर लो कि हैज हैव हैड में से कोई एगो आएगा ही। परफेक्ट का ये तीनों को हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों को इसको दे दिया, फिक्स है, एग्रीमेंट हो चुका है। किसके साथ, परफेक्ट के साथ, कि हम 1 2 3 तुम्हारा ही है। इस सातों जन्म, कौन जन्म, कौन कौन, हैज हैव और हैड, किसका है, तो 7 जन्म तो किसका होगा, ये पहले जन्म है, 6 जन्म और ना, चिंता रहने दो, पहले एक जन्म तो लोग जाने दो, तुम देखना नहीं कर रहे अगले जन्म में। अगले जन्म में उल्टा पुल्टा बदल देंगे हम सब, हाँ शैल के साथ B2 लगा देंगे। इस जन्म में नहीं, इस जन्म लगाएगा तो नंबर नहीं आएगा तुमको, एग्जाम में नीचा से टॉप। हाँ इस जन्म में तुम इसका सबका एग्रीमेंट हो चुका है। एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे तुमको हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस सब का एग्रीमेंट हो चुका है। हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं। तो मन में डाउट है ना कि सेल विल के साथ साथ भी होने का है लगाते हैं, मन में क्वेश्चन आना चाहिए था, नहीं आया था। लाओ जैसे क्या बोले कि जैसे इज हमारे साथ भी पूर्ण लगाए, आई के साथ एम लगाते हैं, ही के साथ इज लगाते हैं, मन में आया कि नहीं क्वेश्चन। ये एग्रीमेंट हो चुका है, फिक्स है। जब इंग्लिश बना ग्रामर तब ये एग्रीमेंट हो चुका है। पुनः हम लिखे, मन में आता है ना क्वेश्चन, तो सेल विल के साथ भी होने क्यों लगाते हैं, B2 काहे नहीं लगाएंगे, तो इसलिए नहीं लगाएंगे कि एग्रीमेंट कर चुका है। अब जिसके साथ एग्रीमेंट हो चुका है, अब जिसके साथ तुम्हारा छेका हो गया है, उसके साथ अब ब्याह करेगा। कि छेका किसी और के साथ, ब्याह किसी और के साथ। तो जो पैसा लिया है दहेज वापस करो, नहीं करेगा वापस, छेका को है। देखिए कौन है कि लड़का बुक, छेका में मतलब लड़का बिक गया। अब बुझा, छेके में बिक जाता है 15 लाख 30 लाख। अब बुझलिए, अब गजब बेइज्जती है भाई, ये तो पूरा खुल के बेइज्जती है कर दी। इनडायरेक्ट समझो ना भाई। अच्छा ठीक है, वही ना पैसा लेता है जोर जार करके, जितना खाता। अब हम भैया हम डिसाइड करेंगे, तो हम ही नियम हम ही बना दिए है। कौन करता है, मन में रखो ना बात, तुम लोग गजब हाल है। कुछ बात मन में ठीक रहता है, दुनिया बताने क्या जरूरत। आ जाओ देखो बता जरा, परफेक्ट का एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, छेका हुआ है कि नहीं हुआ है। एग्रीमेंट मतलब छेका हुआ है कि नहीं, किसके साथ, हैज हैव और हैड। 3 लाख मिला इसको, 1 लाख 2 लाख 3 लाख भाई, सच में खरीद चुका है। परफेक्ट खरीद चुका है, किस किस को, हैज को, हैव को और हैड। जैसे कॉन्टिन्यूअस किसको खरीद चुका है, शैल विल किसको खरीद चुका है, कहां गया, सॉरी फ्यूचर किसको, सब इसमें से फिक्स कर लिया अपना। छेका सब का हो गया है, तुम टेंशन मत लो। कहा तुमको भोज खाना है, कहा तो ब्याह दिन आना है, भोज खाना है, तब हो गया। 12 दिन भोज हुआ नहीं, सब टेंस का ब्याह ही ना करा रहे थे, करवाया नहीं। मटकोर से लेकर रिसेप्शन तक हुआ। आ जाओ अब बताओ, परफेक्ट में कौन कौन, हैज हैव और हैड। हैज हैव हैड भी एग्रीमेंट कर चुका है।
वर्ब का क्या मा के साथ? देखो बहुत अच्छा, बहुत आसान है इंग्लिश, तुमको मन लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या बोले? हैज, हैव, हैड, भी क्या कर चुका है? एग्रीमेंट। किसके साथ? तीसरा के साथ। 7 फेरा ले चुका है, बुझा ना एग्रीमेंट। 8वां क्या लेगा? 7 काफी है, 8वां अलग से बनाएगा क्या? 8वां कोरोना वाला फेरा होगा। आ जाओ 8वां फेरा कोरोना वाला है ना भाई। आ गया, अगला लड़की आ रहा है, आ जाओ। तो बताओ हैज के साथ वर्ब का क्या मा? हैड के साथ क्या मा? हैड के साथ क्या मा? जब भी आएगा तीसरा आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई आना चाहे तो फिर वही सेट साट करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे यहाँ सेलविल के भी4 आना चाह रहा था, कौन आना चाह रहा था? तो यहाँ बनाए ना बी, तब है ना, यहाँ भी होगा अगला टेंस में। अब देखो, अच्छा इसमें भी कंडीशन है, हैज हैव होता है प्रेजेंट का, कैसे? इज मार प्रेजेंट का, और वाज वेर उसी तरह यहाँ भी बांट दिया है, हैज है प्रेजेंट का और हैड पास्ट का, बुझा? मान लो कि किसी का रिसेप्शन छेका था, का एक आदमी को निमंत्रण है, 2 बेटा है, कैसे जाएगा? कल का बड़का चल जाए, अब यहाँ में छोटका, अब ना, बस वही चीज है। देखो तो ये 3 था ना, तो हैज है बोला प्रेजेंट के साथ जाएगा, और हैड किसके साथ जाएगा? कुछ नहीं बदला होगा। तो देखो ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो गया? हैज या वर्ब का क्या मा? पास्ट परफेक्ट के साथ हैड के साथ तीसरा। ये तो समझ में आ गया ना। तो फ्यूचर के साथ फ्यूचर आया, जब ये फ्यूचर बोले वो 2 घुसिया गया होगा, और ये दोनों पहले ही आकर के अगला कुर्सी छाप लिया होगा। अगला कुर्सी आएगा, अगला कुर्सी पहले छाप के बैठ जाएगा, अब जो आएगा तो पिछड़ा पीछे पीछे, समझ ना? पीछे तो कुर्सियों खत्म रहता है कभी कभी, ठीक से। तो ब्याह शादी में पहले अगला कुर्सी छाप ले रहा तुम, हाँ नहीं तो नीचे बैठ जाए जी। देखो ये करे कि इसका कुर्सी नहीं, हम नीचे बैठ जाएंगे, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? उतना ही दिमाग हमको लगा तुम करे कि कुर्सी नहीं, हम नीचे बैठ जाएंगे अपना, ठीक है। आ जाओ, तो बताओ सेलविल तो छाप लिया, सेलविल वर्ब का क्या मान लेता है? और परफेक्ट है तो है, जब हैड में से एगो आएगा ही, पहले एगो दो, हैड को देंगे नहीं आएगा, का है? हैड दूसरा है या तीसरा है, नहीं आएगा। हैज को देंगे, हैज भी नहीं आएगा, 5वां है। एक गो पहला है इसमें से, ये पहला है, 5वां है, दूसरा है, ये तीसरा है, तो पहला वाला आएगा कि नहीं आएगा? हैव लगा। अब हैव आ गया, हैव वर्ब का क्या मान लेता है? बहुत आसान है, ये आसान है, बस तुमको याद रखना सेलविल के साथ सिर्फ हैव आता है। हैव आ गया तो हैव, जब हैड के साथ क्या आता है? तो तीनों हो गया। तो बताओ प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो गया? हैज हैव के साथ तीसरा, पास्ट परफेक्ट का हैड के साथ तीसरा, और फ्यूचर परफेक्ट का सेलविल के साथ हैव प्लस तीसरा। देखो जब तीनों परफेक्ट का है तो तीनों में हैज हैव या हैड एगो आया होगा, एगो आएगा, और जब ये तीनों आया तो तीनों वर्ब का, अच्छा तीसरा भी आया, कि जब भी आएगा तीनों किसको लेके आएगा? बीसरी को लेकर के आएगा। सर सेंटेंस कैसा बनता? सेंटेंस होगा कोई काम खत्म हो गया वाला, कैसा सेंटेंस जाएगा? तीनों में बहुत से सेंटेंस है ना दुनिया में ना, अगर कोई भी काम खत्म हो गया वो पूरा सेंटेंस इसमें बोलिएगा। जैसे सर पढ़ा दिए, तुम अभी क्या बोला? हाँ सर 12 टेंस पढ़ा दिए, बोलेगा नहीं बोलेगा? काम बाकी खत्म हो गया, अब बताओ उस चीज को बोलना होगा तो इसी में तो बोलेगा, नहीं होगा? तुरंत खत्म हुआ है, हाल अजय खत्म हुआ है, तो प्रेजेंट में खत्म हो गया, पास्ट में खत्म हो जाएगा। अब समझ आ गया ना? आ गया। जैसे सर पढ़ा चुके हैं, इसमें जाएगा सर पढ़ा चुके थे, जब यहां इसमें नहीं जाएगा, तो किसमें जाएगा? अगर ओ सब इसमें नहीं जाएगा। जैसे सर पढ़ा चुकेंगे, जैसे सर पढ़ा चुके हैं, सर पढ़ा चुके थे, सर पढ़ा चुकेंगे, ऐसे देखेगा तो चुका चुकी जाता है। परफेक्ट लाइन कौन जाता है? चुका है, चुके थे, चुकेंगे। चुकंदर मत बोल देना, किसको तो चुका चुके बोला, चुकंदर पर ध्यान रखा होगा, चुकंदरों भी होता है, उन्हें होगा ऐसे। जैसे मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका था, और मैं लिख चुकूंगा, मतलब जैसे कह रहा है कल शाम तक हाँ लिख लिए रहेंगे हम, तो ये सब बात इसमें बोलेंगे। बात समझ आ गया ना? सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं जा चुकूंगा, हाँ आई शैल हैव गॉन। सर पढ़ा चुके हैं, सर हैज टॉट, सर पढ़ा चुके थे, सर हैड टॉट, और सर पढ़ा चुकेंगे, हाँ सर विल हैव टॉट। आराम से हो जाएगा, बस क्वेश्चन देखना किस में जाएगा। चुका चुके तो परफेक्ट में लेके चल जाना,
समझ में आएगा ना। ताते ती है तो इस सिंपल प्रेजेंट में ले आना। इसमें कौन कौन आएगा इस तीनों में? हाँ, लास्ट में देखना ता बोलता होगा, ते बोलता होगा और ती बोलता होगा। तुम बोल के देखो ना, जब बोला मैं खेलता हूं इसमें जाएगा। इस तीनों में से कौन हो? अब बात की बात है प्रेजेंट है कि पास्ट है कि? मैं खेलता हूं तो ई वाला ता में आया कि ना? ता में भी 3 टाइप है ना, है कि नहीं? तुम जब हिंदी बोलता है लास्ट में अगर ता बोलता है तो ता में भी 3 गो ता है, ता था और ता लास्ट में सिर्फ गा, ता गा बोलेगा। मैं खेलता गु कैसे हो जाएगा भाई? होगा ही नहीं। हाँ, तो इसमें ता हट जाता है, इसलिए ता नहीं बताते रहते हैं। इसमें ता, इसमें होगा मैं खेलता हूं, इसमें मैं खेलता, इसमें मैं खेलूंगा। तो बता ता आया? लेकिन है इसी का। इसमें मैं पढ़ाता, सॉरी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ाता रहूंगा, फिर इसमें ता आ गया, आगे ना आ गया, लेकिन इसका हो गया। मतलब इसमें रहा रही वाला, रहा रही रह, यही ना होगा। मैं पढ़ा रहा हूं, वह पढ़ रही है, हम लोग पढ़ रहे थे, जो भी होगा अपना। इसमें क्या हो गया तीनों में? हाँ सर, चुका चुकी वाला, चुका चुकी चुके, इतने हो गया ना क्लियर? ठीक है, सब छापना। अब हो गया कौन? परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। इसमें क्या होगा देखो, ई वाला का ही भाई है, इसका ही क्या होगा? ई भी रहा रही है। देखो ई तीनों का बात कर रहे हैं। ई भी क्या है? रहा रही रहे, दोनों सेम है। सर ई तो सेम में है, फिर नहीं है? इसमें भी रहा रही है और इसमें भी, तो दोनों में क्या अंतर है बताओ जरा कोई? टाइम का। इस रहा रही में टाइम नहीं बोलना है, अगर इस रहा रही में टाइम बोल दिया तो चुपचाप एक चल जाएगा इसमें। बात समझ में आ गया ना? अगर रहा रही में तुम क्या बोल दिया तो टेंस से बदल लेता है वो, देखो। बात समझ आ गया ना? क्या चीज? अगर नहीं समझा, जैसे तुम सिंपल लड़का है और तुम पाग बना दे, कोट बना दे, तो तुम कुर्सी नहीं बदलेगा, दूल्हा कुर्सी बजा के ले बैठ जाएगा। बात समझ में आया? अब तुम बैठा बराती की तरह, अगर पाग ताक पहना दे तो सीधे चल जाएगा तुम कौन कुर्सी पर? दूल्हा वाला कुर्सी पर। यही चीज है, अगर तुम इसको टाइम पहना दिया, क्या बना दिया, तो बताओ ये रहेगा नॉर्मल बनाती कि दूल्हा? तरहारी के साथ क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, बस यही ख्याल रखना है तुमको। मतलब और देखेगा तो इसका क्वेश्चन सेम रहता होगा, अंतर क्या है? तो इसमें होगा मैं खेल रहा हूं, इसमें होगा मैं सुबह से खेल रहा हूं। इसमें होगा मैं पढ़ा रहा था, इसमें होगा मैं सुबह से पढ़ा रहा था। इसमें होगा मैं पढ़ता रहूंगा, इसमें मैं सुबह से पढ़ाता रहूंगा। बस क्या बोले हैं? एक के बात बोले सर, सिर्फ क्या बोले जोड़ करके? अब उसमें टाइम नहीं बोले थे, इसमें टाइम, तो कौन टाइम बोलेंगे? तो टाइम बोलेंगे तो टाइम लिखने का तरीका बता दिए, किसके साथ? फोर या सिंस के साथ। प्रेजेंट में भी फोर या सिंस, पास्ट में भी फोर या, लेकिन फ्यूचर में हाँ सिंस के जगह फ्रॉम आ जाता है, तो फोर या फ्रॉम, या फ्रॉम या फोर, जो बोलो तुम। उसके बाद क्या लिखेंगे? टाइम। ये तो फिक्स है ना जी? अब देखो बात किसका हो रहा है? परफेक्ट। किसके साथ? भी अकेले है। एग्रीमेंट हैज, हैव और तीनों में से एक आएगा ना। अच्छा, बात प्रेजेंट का हो रहा है ना, तो हैज आएगा। हैज के साथ वर्ब का क्या मां? तीसरा के अलावा कोई आएगा? अच्छा, बात कंटिन्यूअस का हो रहा है ना, तो चौथा पहले आकर के छाप लिया, हम एवे करेंगे। ई कह रहा है कि हम चौथा नहीं लेंगे और चौथा कह रहा है कि हम एवे करेंगे, इसलिए तीसरा देना पड़ा। क्या? बिन। जैसे यहाँ बी दिए काम चलाने के लिए, तो यहाँ क्या दिए? तो तीसरा है जब दिए तो तीसरा दिए। अब बिन ऐसा तीसरा है जो चौथा लेता है, आसान हो गया। अगर सर मन में आता सर यहाँ भी बी दे सकते थे और बी दे देंगे, बी तो पाला है, तो आता सर बी कहे नहीं आया, सर बी पाला है, हमको तीसरा चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे बिन देंगे तो होगा? काहे नहीं होगा सर, सेल विल पहला चाहिए, अब बिन तो तीसरा है। तो देखो हैव को खुश करने के लिए बिन दिए, लेकिन सेल विल को खुश करने के लिए, बस यही अंतर है। मन में आता रहता है, वहां बी दिए थे, यहाँ बी ला के बना दीजिए। तो बी का देखो रूप तो देखो कैसा है, पहला था। आ जाओ, तो क्या बनेगा? हैज या हैव, फिर क्या बनेगा? और फिर क्या बोलेंगे? और फिर टाइम बोलना है, सिंस या फोर के साथ टाइम, यही ना होगा? इसमें हो जाएगा मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा। कल का बात कर दिए इसमें। आज का बोल रहे हैं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं,
कल का बोल रहे हैं फ्यूचर पास्ट वाला, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, अब आने वाला कल में बोलेंगे हम सुबह से पढ़ाते रहेंगे, ये इसमें बोलेंगे। ठीक है ना, बता जा तरीका बोलो। पहले क्या बोलेंगे, हैज हैव, फिर क्या बोलेंगे, फिर वर्ब का, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, पास्ट करना है तो देखो ये जिसको ये याद है इसको ये हो जाएगा, बस हैज हैव की जगह क्या कर दो, हैड कर दो, हो गया, बाकी सब सेम होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैड बीन, बिफोर, फॉर या सिंस, टाइम। फ्यूचर परफेक्ट में हाँ सेल विल, सेल के साथ कौन सा आएगा, बस अब सेम हो जाएगा, हैव बीन, बिफोर, फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, हाँ फॉर या फ्रॉम, अब फिर क्या आएगा, ना हो जाएगा। 12 समझ में आ गया। पांच, अब देखो एक के सेंटेंस को हम 12 पे ले जाएंगे, देखो देख ले जाते हैं। अब मेरे साथ बोलना, मैं टाइम कितना हो गया, अच्छा मैं खेलता हूं, मैं खेलता था, अब मैं खेलूंगा, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था, अब मैं खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग। अच्छा आ जाओ, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका था, अब मैं खेल चुकूंगा, आई शैल हैव प्लेड। मैं सुबह से खेल रहा हूं, आई शैल बी, I have been playing since morning. मैं सुबह से खेल रहा था, I had been playing since morning. मैं सुबह से खेलता रहूंगा, I shall have been playing. सुबह से है ना, from morning. ये क्या हो गया कि नहीं गया, तो 12 क्वेश्चन बोले बना लेगा, देख लो होमवर्क है। बोले पहले बोलते हैं, मैं खेलता हूं, मैं खेलता था, मैं खेलूंगा, इसी पे चेंज करना है 12 टेंस में। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था, मैं खेलता रहूंगा, क्या बोले हैं, मैं खेलता रहूंगा, उसका मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका था, मैं खेल चुकूंगा, गिन के 12 को पुराना है, 12 पे मैं खेल चुकूंगा, चुका है, चुका सर, तुम चुकूंगा ना हुआ, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खेलता रहूंगा, ठीक है, रहने दो काफी है, कल